शेर है शेर हमारा मंत्री। जंगल से शेर भागते नहीं, भेड़ियों को भगाने का काम करते हैं शेर। और हमारे आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बब्बर शेर है, जंगल में राज करते हैं। जिसे डर लगता है वे खुद किनारा ले लेता है या तो खुद भाग जाता है। तो भैया सभी जनों को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे। और आज हमारे संग हैं दतिया विधानसभा से भैया सुनील भार्गव जुड़ रहे और इनसे जानवर चाहे जौन प्रकाश हैं जी कांग्रेस के तमाम नेता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की योजनाओं को लेकर टीका टिप्पणी करने पर लगे हैं। तो जानवर चाहे कि भैया जौन तरीका से टीका टिप्पणी कर रहे काकर इनको क्या वो है तो कहूँ इनने बीजेपी के बारे में बोल रहा हो तो कहूँ ना कहूँ मिर्ची तो जरूर लगेगी। तो पूछ होते हैं सुनील भैया से वो चाह रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यों को लेके। भैया सबसे पहले तो जय जय सिया राम और नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया देखो यार कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं कहूँ ना कहूँ दो ही हाथन गृह मंत्री के पीछे पड़े। इनको काम ही कहा है, जब देखो कछु ना कछु कहने हैं उन्हें, कछु ना कछु मिर्च मसाले चाहिए, मगर बिना जो नहीं पतो कि जो मिर्च मसाले भी धर रहे बिन के लाने डब्बा भी तो चाहिए। जब डब्बा ही नहीं हुए तो मिर्च मसाले धरे काहे में भी। अच्छा सुनो भैया, अभी हमने एक कांग्रेस नेता को इंटरव्यू रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें पेल रहे थे, फेंक रहे थे कि जाने क्या कर रहे थे, हमें भी समझ में नहीं कह रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो 5-5 रुपए बसें हाकते डबरा में। शायद अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन रोज पूरे हुए हैं, अभी माननीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो दतिया वो जगह बन गई थी जहां 5000 बसें दतिया के अंदर जब आई ना तो जगह नहीं मिली दतिया में। जब उन 5000 आदमियों का व्यक्ति रोड पर उतरा ना तो कुछ ट्रेन से भी उतरा, कुछ रोड बाई बस से भी आया, कुछ अपने निज साधनों से आया, तो जगह नहीं मिली, कोना नहीं मिला दतिया के अंदर। इतनी विशाल जनता आई थी मात्र पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शुभ वाणी को सुनने के लिए। ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये आदरणीय संभव हुआ है तो हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के संभव कार्य हैं जो उन्होंने इसको पूर्ण करके दिखाया, साकार करके दिखाया। और इस में इतनी भीड़ के होने के बाद भी किसी को भी जरा सा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा आप गृह मंत्री जी के लाने इतना कुछ बोल रहे, वे तो कथेंगे कि 2008 में स्टील फैक्ट्री को से भूमि पूजन हो, आज तक वो गड़ोई होते है। बरौनी में देखो जाए हवाई जहाज किनारे निर्माण फैक्ट्री बनने थी वो है ही। एक जने तो कहते मैं इंटरव्यू में कि मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस की देन है, नरोत्तम मिश्रा को तो कोनो रोल ही नहीं है। मैं जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैंने भी उसको सुना था। आप बात कर रहे हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने 15 साल में क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दतिया को क्या दिया? कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ दिया। मुझे लगता होगा लिस्ट होगी, शायद आप ही किसी में से किसी ने इंटरव्यू लिया होगा तो 4 या 5 का व्याख्या कर पाए हो। स्टेडियम पे किया, कॉलेज को पीजी कॉलेज में बताया, इसका किया, टेलीफोन एक्सचेंज पर किया, ज्यादा से ज्यादा दूरदर्शन केंद्र पर किया। ये 35 साल में अगर 4-5 योजनाएं इन्होंने अगर गिना दी तो मुझे तो लग रहा है ये कुछ मिर्ची मसाले का टाइप हो जाए। 15 साल में क्या नहीं किया आप ये बताइए। कन्यादान योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी, लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी, लाडली बहन योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी, बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी ने दी, अटल ज्योति अभियान जो चल रहा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन पर जो ये अभियान चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। तीर्थ दर्शन, लोगों को जगह जगह तीर्थ यात्रा पर ले जाना, ये वो संभव काम जो बूढ़े बुजुर्ग या हो सकता हो ना जाते हुए भी उनको ऐसे साधन मिल जाए कि वे 4 धाम की यात्रा कर सकें, वैष्णो देवी की यात्रा कर सकें। और करें क्यों ना, हमारे मंत्री जी हर साल पूरी की पूरी ट्रेन भरकर दतिया से ले जाते हैं और ये संभव कार्य है। ये कांग्रेसियों को भी पता है, दतिया की जनता को भी पता है, दतिया के आसपास की जनता डबरा, ग्वालियर, भांडेर, सियोड़ा के लोगों को भी पता है। एकमात्र ऐसा मंत्री है जो तीर्थ यात्रा के नाम पर काम नहीं करता बल्कि स्वयं खुद उनके साथ जाते हैं, उस तीर्थ का आनंद उठाते हैं और मां वैष्णो देवी धाम जाकर एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे मां
मेरे से जब भी कोई काम हो दतिया हित में हो, मेरा जब भी कोई फैसला बड़ा हो दतिया विकास पर हो, मेरा जब भी कोई निर्णय हो तो दतिया के उज्जवल भविष्य पर हो। ऐसा मंत्री, ऐसा नेतृत्व करने वाला गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जो हमारे पास है, ऐसा हीरा जो हमको विरासत में नहीं भाग्य से मिला, उसके बारे में हम कैसे क्या कहें। हमने एक इंटरव्यू में नेताजी से पूछी थी सुरक्षा को लेके, सुबह कह रहे थे बड़े आराम से सुरक्षा मंत्री के मोड़ी मोड़न में लगी पूरी सुरक्षा, जनता की सुरक्षा हो कहां पा रही। मंत्री के मोड़ी मोड़न की बात तो छोड़ दें आप ये बताएं, आप मेरे पास बैठे हैं, कल के दिन कोई आपको मुझे देखकर आपसे ये कह दे कि सुमित के पास सुरक्षा है, सुमित के पास अपना आत्मबल है, मंत्री के बच्चों के पास अपना सौरभ है, अपना गौरव है, आत्माभिमान है, अपना आत्मनिर्भर है। वे जनता के बीच में अकेले इस तरह दौड़ते हैं जैसे कि उनके घर की गलियां हो, वे जनता के बीच में इस प्रकार जाते हैं कि जैसे कि उनके परिवार के सदस्य रहते हो। अभी जब कोई कार्यक्रम होता है ना, हर घर में स्वयं जाकर नारियल देते हैं, हर घर की महिला को स्वयं साड़ियां देते हैं, हर घर जाकर कलश यात्रा की योजना बनाकर हर कलश महिलाओं के हाथ में देते हैं। अब ये बताइए, जब महिलाएं इतनी निरक्षित, इतना निडर, बेटियां इतनी निडर घूम रही हैं, लाखों की संख्या में कलश यात्रा निकालती है, किसी का एक बाल नहीं निकलता, किसी का एक पल्लू नहीं सरकता। आप बात कर रहे हैं कि शासन प्रशासन केवल उनकी सेवा में लगा है। आप ये देखिए कि अगर जो निडर दतिया है हमारा, जो पहले डर से भरा हुआ रहता था, जो विकसित दतिया है, जो केवल खंडरों से भरा रहता था, जो विकास की दतिया है, जो पहले केवल धूल से भरा हुआ रहता था, अब तो हमारा दतिया उड़ान भरता दतिया है। जहां पहले लोगों को साइकिल से जाने में असुविधा होती थी, अब उस दतिया में उड़ान भरता दतिया एक नए रूप में, हवाई अड्डे के रूप में हमको मिल रहा है। एक नवा रूप भी आ रहा हो कि हवा भर दे गुब्बारे में, जब हवा निकले जो नीचे गिर पड़े, उड़ान भरता दतिया भी नीचे आ जाए। ये पहले भी कहा गया था, जब हवाई पट्टी नहीं थी दतिया में, पहले भी गुब्बारा था, मगर साकार हुआ ना। जिस दतिया में हमको अच्छी कारें देखने को नहीं मिल रही, उस दतिया में हमको हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ऐसा कहीं संभव नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर तो मैंने कई सिटियों में देखे हैं, झांसी में भी देखा, ग्वालियर में भी देखा, ललितपुर में भी देखा, चिरगांव में भी देखा, मगर दतिया में जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, उस समय मां पीताम्बरा की रथ यात्रा जब निकलती है तो आप देखिए कि कभी भी किसी हेलीकॉप्टर से आपने फूल बरसते हुए नहीं देखे होंगे। हेलीकॉप्टर जरूर देखा होगा कि यात्री उसमें भ्रमण कर रहे हैं, यात्री या नेता वहां से उतर रहे हैं, मगर कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा किसी हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हुए नहीं देखे होंगे। मगर ये साकार हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की वजह से हुआ। आज जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको एक इंटरव्यू ने पहले भी मैं बुंदेली के माध्यम से देखो, तमाम लोगों की कमेंट भी आए थे, जेत मंत्री के चमचा हैं, जेत मंत्री की भजा रहे, एक बार जेल जाके भी देख लें, फला तमाम आरोप आपको लेके लगाए थे। आज भी ये इंटरव्यू देखेंगे, फिर कहूं ना कहूं आरोप लगाए कि भैया लो जेत मंत्री की बड़वाई कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों को। शायद सही है, अगर इनको लगता है कि मैं उनके बारे में विचारधारा रखता हूं, मैं उनके पक्ष की बात करता हूं, तो कोई इनके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के किसी पक्षधर की बात करे। इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं उनको गिना सके। इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दतिया को जिस तरह विकास बनाया गया, उस विकास में किस सत्ता का, किस व्यक्ति का, किस पार्टी के नेता का इसमें योगदान रहा, वो गिना सके। ऐसा ये भी एक व्यक्ति ढूंढे। व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलता, व्यक्ति कभी किसी से खरीदा नहीं जा सकता। हमें भैया दो जानवर और चाहें तो ये अब कहा है कि तिगड़ी बना के क्यों ना को मंत्री के पीछे पड़े हैं कि मंत्री को ऐसे भगाओ जाए, तो तिगड़ी सफल हो जाए। शेर है शेर हमारा मंत्री, जंगल से शेर भागते नहीं, भेड़ियों को भगाने का काम करते हैं शेर। और हमारे आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बब्बर शेर है, जंगल में राज करते हैं। जिसे डर लगता है वे खुद किनारा ले लेता है या तो खुद भाग जाता है। तमाम योजनाएं आपने गिनाई कि बीजेपी सरकार की जी योजना रही, केंद्र से भी और राज्य से भी, मंत्री
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यकाल से भी फिर ये कौन सा चश्मा लगा जो ये योजना नहीं दिखाई दे रही? 35 साल का चश्मा चढ़ा है ना भाई। लोग चश्मा कांच का पहनते हैं, मुझे लगता है वो टीन का पहने हुए हैं। जब टीन का चश्मा पहनेंगे तो विकास भरी दतिया, विकसित भरी दतिया, शिक्षित दतिया और उड़ान भरती दतिया कहां से दिखाई देगी इनको? इनको तो 35 साल का वो कार्यकाल दिखाई दे रहा है जिसमें मोटरसाइकिल से चलो तो 2-4 गड्ढों के बाद जो चालक होता था वो गिरता था, जो उसके साथ पीछे बैठा वो गिरता था। या तो वो उनको पसंद है कि केवल उन्हीं का राज चले, शिक्षा की कोई बात ना करे, जल की कोई बात ना करे, पढ़ाई की कोई बात ना करे, शिक्षा की कोई बात ना करे, बात करे तो गुंडागिर्दी की करे, बात करे तो जमीनों पर कब्जा करने की करे, बात करे तो शुभ विचार पर ना करे। आप ये बताइए 35 साल राज करने पर इन्होंने दतिया को दिया क्या? कोई एक भी ऐसा संत ला पाए जिससे दतिया मंगलमय हो जाए? अब आप ये बताइए 35 साल के बाद ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि नेता तो नेता छोड़िए, अभी नेता भी आज दतिया मां पीताम्बरा पीठ की नगरी में माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जहां बागेश्वर धाम सरकार खुद आते हैं? ऐसा क्या हुआ जहां प्रदीप मिश्रा जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा खुद करते हैं? ऐसा क्या हुआ कि मां कनकेश्वरी जी बड़ौनी में आई, उन्होंने अपनी कथा दी और अब एक नई कथा और प्रारंभ होने वाली है जो भी हमारे बड़ौनी मंडल में संपन्न होगी। जब इतने कार्य माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लेकर आ रहे हैं तो 35 साल में ये एक हनुमान चालीसा का पाठ करा लेते तो साकार हो जाता। और अब तो जो हमारे एक नए चचा जान दो थे अब वो पुराने हो गए। जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक चचा जान थे, अब वे भाईजान हो गए हैं क्योंकि वे कांग्रेस में चले गए हैं। तो अब जो भाईजान दूसरे भाई से मिलेगा तो कुछ ना कुछ गुटरगू तो होगी। मगर जो आपने पहले बोला कि वे क्या कर रहे हैं, नमक मिर्ची लगा रहे हैं। एक के पास नमक है, एक के पास मिर्ची है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है, बीजेपी के पास तो केवल खरा सोना है, वो भी 24 नमक मिर्ची मारवे के काज। ना तो बीजेपी के पास नमक है ना तो बीजेपी के पास मिर्ची है, ये तो करेज है। हाँ करेज है, करेज। ना ना ना, बीजेपी के पास तो केवल योजनाओं का वो सौगात है कि दिन प्रतिदिन केवल और केवल योजनाएं देता है, दिन और दिन प्रतिदिन केवल विकास की बात करता है, दिन और दिन प्रतिदिन युवाओं के लिए रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, इन मुद्दों को लेकर बात करता है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस बात से सक्रिय है कि दिन प्रतिदिन कोई नई बात लाए, नया आविष्कार करें, कोई नई योजना लाए जिससे कि जनहित को लाभ हो, माताओं को लाभ हो, बहनों को लाभ हो, भाइयों को लाभ हो एवं किसानों को लाभ हो। हम तो बीजेपी वाले से भी कह रहे जी बैठे हो, कांग्रेस वाले भी मजा इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे भी यही क्या वो है कि जो दतिया की युवा पलायन कर रहे, रोजगार को लेके भाग रहे, दूर दराज नौकरी करके जा रहे, तो इनसे ही पूछो चाह रहा है क्या बच्चा अगर सरकार तुम्हारी आई तो कार्य रोजगार के लाने नहीं। दादा हमारे एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो खोज करने वाला व्यक्ति होता है। जब दादा ने इतनी खोज कर ली कि दतिया में हवाई पट्टी से लेके हवाई अड्डा तक आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, जो ट्रेनें कम रुका करती थी, अभी 3-4 दिन पहले श्रीधाम का भी हॉल्ट हुआ। हर समय कुछ ना कुछ नया आता है। ऐसे ही युवाओं के लिए भी मेरा मानना है कि आने वाले 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी तो जो हमारे मुख्यमंत्री ने एक नया और एक ताबड़तोड़ जो निर्णय लिया है, स्काई सीखो और कमाओ, इसमें नवयुवक बेरोजगार सीखेंगे भी कमाएंगे भी। इसको लेकर कई फैक्ट्रियां हमारे दतिया में आने वाली हैं। इसका भी जल्द आपको पता चलेगा। चता क्या चलेगा, हर शनिवार इतवार की तरह आपको एक ही बात, आज इस फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ, आज इसका शिलान्यास हुआ, इसकी जानकारी आपको अब 2023 में भी मिलेगी। कहा लग रहा हो कि 2023 में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पे अपना दबदबा बरकरार रखें, काई की तिगड़ी बहुत तगड़ी पीछे पड़ी, हाथ धो के पीछे पड़ी, दिन रात सो नहीं रही, बस सोच रही कैसे भगाओ जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी तिगड़म पर विश्वास नहीं करता। वे तिगड़म नहीं छगड़म लगा लें तो भी कोई प्रकार नहीं,
6 कम पड़े तो 10 और खड़े हो जाए, मगर निर्णय कर ले खड़ा किसको होना है, क्योंकि उसकी हार निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास का सरपंच उठाकर दौड़ रही है। जो भी आपने शब्द कही है कि पहले निर्णय कर ले, माने अब उनकी निश्चित नहीं है कि दावेदार को बन सका। आपने कहा तो है, एक आंख में मिर्ची भोंक रहा है, दूसरे आंख में कोई नमक डाल रहा है। आपने कहा 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, अब वो आप निर्णय कर ले कि दो को है कौन। अब तिगड़म भी आ जाए तो वही हल्दी ले आए, झगड़म हो जाए तो जितने मसाले हैं वो भी ले आए, क्योंकि इनके पास तो केवल मसाले हैं ना, विकास और योजनाओं की तो लिस्ट नहीं है इनके पास। हल्दी तो एंटीबायोटिक को काम करत। मैं भी आयुर्वेदिक से थोड़ा सा उबरू हूँ। दादानो हल्दी है का दारानो कमल च्यवनप्राश है भाई साहब, अगर इनको चाहिए तो दे दें, बुद्धि थोड़ी इनकी भी तेज हो जाए। दतिया की जनता को दे दो दादा ने च्यवनप्राश। दतिया की जनता को केवल और केवल माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद है, दाता की सद्बुद्धि है, जो केवल और केवल विकास की। और आपने अधिकतर सुना हो तो दतिया की जनता को जनता नहीं अपनी जान समझते हैं। अच्छा, 9 आरोप है कि दादा दतिया के निंगा डबरा के हैं। कोई कहीं ना कहीं का तो होगा, ये बात अब समझ में आई। 15 साल पहले से क्या कर रहे थे? विकास जब कोई करता है तो क्या पूछ कर करता है? जो विकास करता है वह धर्म की बात करता है, जो धर्म की बात करता है वो सोच की बात करता है, जो सोच की बात करता है वही संभव कार्य करता है। तो दादा हमारे हर संभव कार्य में आगे हैं, दतिया के ही हैं, दतिया के दिल की धड़कन है, जिनका नाम नरोत्तम है, उनके सारे काम उत्तम है। जात जात का क्या वो दतिया की जनता से तमाम लोग आपको देखें। मैं तो आप सभी जनता वासियों को एक ही बात कहूंगा और एक ही अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एवं हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से आपको सद्भावना की नजरों से, प्रेम की नजरों से, यहां तक कि दतिया को अपनी जान समझते हैं, अब वक्त आ गया है एक साथ होने का और एक ही बात कहने का। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो दतिया में घर घर, दतिया में घर घर भारतीय जनता पार्टी। तो भैया मुझे लग रहा कि यार कांग्रेस वाले या अन्य राजनीतिक दल वाले सोए नहीं आपको इंटरव्यू देख के। मैं चाहता भी नहीं सोए, काम करो, समय काम करने का है, दौड़ो भागो, लोगों से मिलो मिलाओ, क्योंकि हम तो जो लेना था वो ले चुके। केवल अब एक ही काम रह गया, लक्ष्य 2023, भारतीय जनता पार्टी, नेता हमारा एक ही है, एक ही रहेगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो भज्जा जी थे सुमित भार्गव, इनको आपने सुनना, लेकिन हम अपनी बुंदेली के माध्यम से सिर्फ जो क्या वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कौन राजनीतिक दल हो, वह भैया हो या जनता के लाने समर्पित रहकर कार्य करो। लगभग 70 वर्ष से ऊपर हमारे देश को आजाद भय हो गए, हमारे जो दतिया जिला आगे बढ़े, हमें तीनों विधानसभा आगे बढ़े और हमारे दतिया के हर माता पिता बुजुर्ग आगे बढ़े, और जो जनप्रतिनिधि नेता जनता के बीच रथ बाको निर्णय जनता करे, काउ की बातन में नहीं आने, बरगलाने नहीं है, और कहूँ ना कहूँ अपने मत को प्रयोग ऐसा करने जो जनता के बीच आपके रह के आपकी समस्याओं को निदान करत हुए। हम कोनो पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ जो जरूर कहें कि जब मतदान हो गए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लाने अच्छे उम्मीदवार को चुनने। जात जात में सबको जय जय सिया राम। और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देश ही देख बिना विदेख, मो नाम है लोकेश।